नाम श्वेता रमेशन है। मैंने आई वॉज बॉर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली, स्कूलिंग में दिल्ली से करी है। मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। काफ़ी मुझसे जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। अपार्ट फ्रॉम दैट क्यों मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सर्विस प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है, तो क्यों इंडियन फॉरेन सर्विस है फर्स्ट प्रेफरेंस, क्यों आपको लगता है आपका पर्सनैलिटी उसके लिए वेल सूटेड है। उसके अलावा मेरी हॉबी फुटबॉल है, तो फिर फुटबॉल के बारे में काफ़ी पूछा, और काफ़ी यूनियन बजट से पूछा क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हूँ। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल है। कोचिंग एक्चुअली आजकल जो कोचिंग में जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ हर एंगल से कैमरा होता है, माइक लगाते हो, तो वो और डरावना लगता है। बट एक्चुअल इंटरव्यू बहुत ही कॉर्डियल है, काफ़ी काम है, वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएंगे। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो बस बोल दो नहीं आता। डैफ से क्या प्रश्न पूछा गया था आज? डैफ से वही यूनियन बजट, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन है। फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि क्या ज़रूरत है जुडिशियल रिफॉर्म्स में, क्या आप रिफॉर्म सजेस्ट करोगे। उसके अलावा वही इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में थोड़ा पूछा मुझसे। कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस या कुछ नहीं पूछा मुझसे, यही था। और हिस्ट्री से थोड़े फैक्चुअल थे कि ये बैटल कब हुआ, ऐसे सब पूछा था मुझसे। मुझे तो याद भी नहीं है बैटल का नाम क्या था। मेंस के आंसर राइटिंग के अब पता नहीं, ये तो पहले मैं मेंस के मार्क्स देख लूँ, मुझे तो आइडिया नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने जिस वे में कोचिंग सेंटर ने बोला था वैसे नहीं किया। मैं कंप्लीट सेंटेंसेस, मैंने ज़्यादा डायग्राम्स नहीं बनाए, कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया। मैंने प्रॉपरली पॉइंट वाइज लिखा, लेकिन फुल सेंटेंसेस और वैसे लिखा, और क्वेश्चन का डिमांड क्या तो उसके हिसाब से किया। हर उसमें मैंने वे फॉरवर्ड वगैरह मैंने पर्सनली नहीं डाला। आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर मी। सो मैम ओवरऑल आप अपने आप को कैसे देखते हैं? ये इंटरव्यू जो आपने दिया है इसमें आपको कैसा लग रहा है? किस तरह से आपको मेजर किया जा सकता है बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस? ऐसे तो मेरा परसेप्शन कुछ और होगा, उनका परसेप्शन कुछ और हो। एक था कि वो 3 बार हंस गए मेरे कुछ बात पे, तो वो अच्छा लगा। बट अपार्ट फ्रॉम थिंग आई थिंक इट वाज एवरेज, आई वुडंट से अबव एवरेज था, बट मॉक्स से काफ़ी बेटर गया था। ये क्या अटेम्प्ट था मैम आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो इससे पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर किया। ये फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और इस बार थर्ड राउंड में आप थर्ड अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंच गई। तो पिछले 2 अटेम्प्ट में क्या कमियां रह गई थी मेंस में? मेरा मेन कमी था मेरा ऑप्शनल। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया था, तो वो ज़्यादा प्रीलिम से रेलेवेंट नहीं था, ज़्यादा जीएस मेन से भी रेलेवेंट नहीं था, तो इकोनॉमिक्स में ही काफ़ी टाइम चला गया। ये इस अटेम्प्ट में मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है, जो मेरे इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के हिसाब से बेटर सूटेड है। तो आई थिंक मेन डिफरेंस था कि हिस्ट्री का जो ओवरलैप होता है जीएस सिलेबस और प्रीलिम सिलेबस से, दैट हेल्प मी आउट अ लॉट। मेंस की रिजल्ट जैसे आई उसके बाद अनाउंस कर दिया गया कुछ दिनों के बाद कि इंटरव्यू होना है, तो इस दौरान आपको मौका मिला मतलब टू फाइन ट्यून रिगार्डिंग टू दैट इंटरव्यू, और इस बीच मॉक वगैरह? आई वेंट फॉर 3 मॉक्स, बट मेरा फोकस यही था कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं था। तो आई वॉज फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो पर्सनैलिटी अच्छी रखो मतलब सेम रखो, काम रहो, कंपोज रहो, एंड जो आता है वो बोलो, जो नहीं आता वो नहीं बोलो। ऑप्शनल से क्या पूछे गए थे? ऑप्शनल से मुझसे पूछा था कि कश्मीर के बारे में एक बहुत फेमस हिस्ट्री बुक लिखा गया है, राजा तरंगिनी, उसका नाम क्या है वो पूछा। फिर मुझसे हिस्ट्री से मुझसे एक्चुअली ज़्यादा पूछा नहीं थी, बस 2 एक और कोई बैटल का पूछा था। वो सर जो बोल रहे थे बैटल का नाम मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं था, तो फिर मुझे लगा। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे भी यूक्रेन का मामला चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं पूछा मुझसे कुछ नहीं पूछा इंटरनेशनल। एनसीईआरटी ही बेसिक बुक्स है एनसीईआरटी ही बेसिक बुक्स है। ऑप्शनल के लिए मैंने मैक्सिमम एनसीईआरटी ही पढ़ा है, तो आई फील मैंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ा नहीं एक्सेप्ट फॉर लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम। बाकी सब मैंने एनसीईआरटी से किया, ज्योग्राफी पूरा एनसीईआरटी से है, एनवायरनमेंट तक मैंने एनसीईआरटी से किया है बस बहुत मॉक्स दीजिए, अपने प्रॉब्लम्स एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर दीजिए। बट ये है मैम 2 बार आपने प्रीलिम्स दिया, ये थर्ड अटेम्प्ट है, 2 प्रीलिम्स नहीं निकला, बट थर्ड अटेम्प्ट में डायरेक्ट आप इंटरव्यू तक पहुँच जाती हैं। इट मीन्स आपने कुछ तो किया होगा अलग। जो मेरा सेकंड प्रीलिम्स था वो मेरा 0.67 मार्क्स से रह गया था, तो इट वाजंट कि मेरे सेकंड में प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी में इशू था, मोर ऑफ मैं कंपोज नहीं थी अपने एग्जाम के दिन। इस बार आई वाज मोर कंपोज्ड व्हाइल गिविंग द एग्जाम, उससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मेरे प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी में, सेम ही रहा। मॉक टेस्ट दिए, काफ़ी रिपीटेड रिविजन